दोस्तों जिस व्यक्ति का फोटो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एआई का बादशाह। अब से पहले तक एआई के बारे में पूरी दुनिया में जो भी हो रहा था वो सब कुछ इसी आदमी से जुड़ा हुआ था और इस व्यक्ति का नाम है सैम ऑल्टमैन। और आपने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा, उसे बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई और उसी ओपन एआई का ये व्यक्ति फाउंडर है। इसी व्यक्ति ने ओपन एआई बनाई है और आप यकीन मानिए मैंने आज तक इस व्यक्ति से ज्यादा घमंडी व्यक्ति कोई भी नहीं देखा, फिर कितनी ही बड़ी कंपनियों के बॉस या फिर सीईओ क्यों ना हो, सभी व्यक्तियों में ये आदमी सबसे ज्यादा घमंडी है। और उदाहरण के लिए अब से सिर्फ 1-1.5 साल पहले ही ये व्यक्ति भारत के अंदर आया था और भारत के अंदर इस व्यक्ति से क्वेश्चन किया गया था कि ये आपने जो चैट जीपीटी बनाया है इसके अंदर तो अरबों डॉलर लगे हैं, लेकिन अगर भारत के अंदर भी कोई युवा या कोई आदमी इसे ही बनाना चाहे तो ऐसे में आखिरकार हमें क्या करना होगा। तो इस व्यक्ति ने ये बताने की वजह कि आप ये कर लीजिए, ये रिसोर्सेज लगेंगे, आपको इस प्रकार की जीपीयू चाहिए होंगे, ऐसा ऐसा डाटा सेंटर चाहिए होगा या फिर आपको ये टेक्निकल स्किल चाहिए होगी, उसने ये कुछ भी नहीं बताया। इसने भारत को सीधा जवाब दिया कि तुम्हारा इम्पॉसिबल है ये काम करना, तुम लोग कभी भी हमारे साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। अमेरिका एआई के मामले में इतना आगे जा चुका है कि भारत को तो छोड़ो दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के साथ में कॉम्पीट नहीं कर सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि ये बयान इसने चोरी छुपे दिया हो या फिर किसी मीटिंग में एक रूम के अंदर बंद होके दिया हो, पूरी दुनिया के सामने न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में इसने ये बयान दिया था। लेकिन ओपन एआई के सीईओ का जिसका नाम सैम ऑल्टमैन है, इसका घमंड मात्र 1 हफ्ते पहले ही टूट चुका है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इसकी जो बादशाहत थी एआई के ऊपर वो चाइना ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है डीपसीक को बना के। जो सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी बनाया था ना, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है, उससे ज्यादा फास्ट है और उससे भी ज्यादा अपडेटेड वर्जन के साथ आता है। इसके अंदर आपको जानकारियां ज्यादा मिलती हैं और वो भी कम कॉस्ट में, यानी कि सैम ऑल्टमैन का चैट जीपीटी अगर 100 रुपए का है तो चाइना का डीपसीक है मात्र 2 रुपए का। इतना ही नहीं, अगर आप सैम ऑल्टमैन के चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने जाओगे तो ऐसे में आपको भारी भरकम रकम चुकानी होगी, वो भी डॉलर में। लेकिन वहीं चाइना के डीपसीक में वो ही जानकारी आपको मुफ्त में मिल जाएगी। और जो डीपसीक का पेड वर्जन है ना, वो भी चैट जीपीटी से कम 20 गुना ज्यादा सस्ता है। कुल मिलाकर सैम ऑल्टमैन का जो एम्पायर था वो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया चाइना ने। और जो सैम ऑल्टमैन का घमंड था कि कोई भी इनके साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकता, खासकर कि बहुत ही ज्यादा कम पैसे वाला देश या कम पैसे वाली कंपनी, अब इनके इस घमंड को चूर कर दिया गया है। उसके ऊपर से इनके जख्मों पर नमक ये लगने जा रहा है कि ये अपनी एम्पायर को बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर। और इस कोशिश में भारत एक बहुत ज्यादा अहम कड़ी है। बिना भारत के इनकी जान बचना असंभव है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कई सौ बिलियन डॉलर, जी हाँ दोस्तों, मैं 1-2 बिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कई सौ बिलियन डॉलर की। कई सौ बिलियन डॉलर फूंक चुका है अमेरिका एआई की रिसर्च में, एआई मॉडल को तैयार करने के लिए। अब वो सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है अगर भारत मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता तो। और ये समय भारत से वही मदद चाहते हैं जो अब से 20-25 साल पहले भारत के आईटी सेक्टर ने अमेरिका की मदद करी थी और अमेरिका की टेक कंपनियों को बचा लिया था। अगर आप नहीं समझे तो दरअसल 1999 के आसपास अमेरिका के अंदर एक टेक बबल फूटा था, यानी कि बहुत सारी टेक कंपनियां आ गई थी जिसे कि .com बबल कहा जाता है, जिसके अंदर अमेरिकी शेयर मार्केट तबाह हो गया था। और उस समय भारत के आईटी सेक्टर ने इनकी टेक कंपनियों को बचाया था, चाहे फिर आईफोन की एप्पल हो, ओरेगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो। ये सारी कंपनियां आज जिंदा हैं, काम कर रही हैं, तो इसका बहुत बड़ा योगदान जाता है भारत की आईटी सेक्टर को। क्योंकि उस टाइम पर जो .com बबल फूटा था उसमें लगभग हर एक कंपनी का दिवालिया निकल चुका था और लगभग सारी कंपनियां तबाह हो चुकी थी और किसी के पास भी इतना पैसा नहीं बचा था कि वो सही से ऑपरेट कर पाए। सारी की सारी कंपनियां कुछ ही महीनों के अंदर दिवालिया हो जाती। लेकिन इसके बाद इन्होंने भारत के जो आईटी प्रोफेशनल्स थे और भारत की जो कंपनियां थी जो कि आईटी में काम कर रही थी, इन्हें काम देना स्टार्ट किया। और उस समय अमेरिका की ये आईटी कंपनियां उसी काम को अगर अमेरिका में करवाने के लिए अगर $100 खर्च करती थी तो भारत के अंदर ये काम हो जाता था $2-4 के अंदर ही। और इसी वजह से भारतीय आईटी सेक्टर की वजह से इन्होंने बहुत ही ज्यादा कम दाम में अच्छी सर्विस तैयार कर ली और उसी की बदौलत आज ये सारी आईटी कंपनियां खड़ी हैं। और आज भी भारत की जो इन्फोसिस है या फिर टीसीएस है, इन्हीं की बदौलत ये आज भी मजबूती से मुकाबला कर पा रही हैं चीन की टेक जायंट का। क्योंकि चाइना की जो दिग्गज कंपनियां
हैं उनके अगेंस्ट में भारत का आईटी सेक्टर आज भी रीढ़ की हड्डी बना हुआ है अमेरिका की। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार अब ये लोग एआई के मामले में भारत से क्या चाहते हैं। तो देखिए, एआई के मामले में आपको सब बता रहे होंगे कि चीन का डीप सीक बेटर है चैट जीपीटी से हर एक मामले में। लेकिन यहाँ पर अमेरिका इस बात से जरा भी नहीं डर रहा कि चाइना का डीप सीक बेहतर है, क्योंकि अगर क्वालिटी की बात आती है तो अमेरिका कहीं ना कहीं आज नहीं तो 2 साल बाद चाइना के डीप सीक को बीट कर देगा। यहाँ पर अमेरिका का मेन डर इस बात से है कि जिस कॉस्ट पर डीप सीक आ रहा है, मतलब कि 20-25 गुना का अंतर है यहाँ पर अमेरिका के एआई को इस्तेमाल करने में और चीन के एआई में। और यहाँ पर जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो डीप सीक का ही इस्तेमाल करेगी। और यही कारण है कि अमेरिका इतना ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो आज भी अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं वो बेहतर हैं। अमेरिका में कपड़े शानदार बनते हैं, फैशन हो या डिजाइन हो, सभी चीजों का लगभग हर एक मामले में टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अमेरिका में बहुत शानदार बनते हैं। लेकिन फिर इसके बाद भी चाइना ही मैन्युफैक्चरिंग किंग कहलाता है। चाइना को ही वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी और बहुत सस्ते बनाते हैं। और एआई के मामले में भी वो यही कर रहा है और इसी बात से अमेरिका डरा हुआ है। इसीलिए चीन के सस्ते एआई को वो भारत के जरिए काटना चाहता है। और भारत की मदद के जरिए अब वो कैसे? तो दरअसल ये पूरा एआई का खेल है। इसमें डाटा सेंटर एक तरीके से चाबी है, क्योंकि अगर आपको एआई बनाना है तो वो बनेगा डाटा सेंटर्स के जरिए, और अगर आपको उसे रन करना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है या फिर मॉडल को ट्रेंड करना है, ये सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ डाटा सेंटर के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि अमेरिका के अंदर जो डाटा सेंटर्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अलावा उन्हें मेंटेनेंस करना बहुत ज्यादा ह्यूमंगस टास्क है, क्योंकि अमेरिका के अंदर बिजली के रेट भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। इसके अलावा जो लोग आपको चाहिए डाटा सेंटर को मैनेज करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए, उनकी कॉस्ट और उनके नखरे बहुत ज्यादा हाई हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि भारत के अंदर जो डाटा सेंटर हैं, जो कि भारत बना रहा है, उदाहरण के लिए रिलायंस ने अभी ऐलान किया है कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 डाटा सेंटर बनाएंगे जामनगर में। और ये इतने लार्ज स्केल पर डाटा सेंटर बनेगा कि जिसकी वजह से इनको जो इस्तेमाल करने की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। यही अमेरिकी कंपनियां ये चाहती हैं कि इसी डाटा सेंटर का इस्तेमाल करके वो अपने एआई मॉडल को चलाएं और दुनिया भर में इस्तेमाल करने के लिए इसे बहुत ही ज्यादा सस्ती दरों पर प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि चाइना को यहाँ पर काउंटर किया जा सके। यही सैम अल्टमस की जो चैट जीपीटी है, भारत इसके लिए एक ह्यूमंगस मार्केट है, बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है। लेकिन यहाँ पर इसी कंपनी के ऊपर भारत के अंदर बहुत ज्यादा केसेस चल रहे हैं। उन पर आरोप है कि बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके जो डाटा हैं, उनके जो फोटोज हैं, इमेज हैं, वीडियोज हैं, या उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारियां हैं, उन्हें ये गलत तरीके से पब्लिश करते हैं बिना किसी परमिशन के। यहाँ तक कि भारत की जो ANI है, भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी, उसने भी आरोप लगाया है कि ये लोग हमारी खबरों को गलत तरीके से चोरी कर रहे हैं और बिना क्रेडिट या पैसा दिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी को लेकर सैम अल्टमैन और अमेरिका को डर है कि कहीं ये भारत की जो कॉस्ट या जो सरकार है, इन केसों को देखकर चैट जीपीटी को भारत के अंदर बंद ना कर दे, ताकि उनका जो ह्यूमंगस मार्केट है, यानी कि भारत का जो ह्यूमंगस मार्केट है, इससे इन्हें बाहर कर दिया जाएगा लात मार के, वो भी 2 मिनट में। और इसकी वजह से इनकी एआई की रीच और भी ज्यादा कम हो जाएगी। इसी कारण से इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए सैम अल्टमैन को अपना घमंड एक तरफ रखकर भारत की शरण में आना ही पड़ गया। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।